TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं लारिब खान। कनाडा के मशरकी साहिली इलाकों में समंदरी तूफान फियोना ने तबाही मचा दी। तूफान से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए फौज को तैनात किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के मशरकी साहिली इलाकों में समंदरी तूफान फियोना ने तबाही मचा दी। तूफान से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए फौज को तैनात किया गया है। तूफान से सूबों नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड के साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तूफान से होने वाले नुकसानात के बाद अपना जापान का दौरा मनसूख कर दिया। जस्टिन ट्रूडो को साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो एबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जापान जाना था। तूफान की वजह से कनाडा के 5 साहिली सूबों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिशें हुई और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मकानात की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, लाखों लोग बिजली से महरूम हो गए, मकानात और गाड़ियां पानी में बह गईं। तूफान के सबब हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। न्यू फाउंडलैंड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को बुला लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक फियोना नामी समंदरी तूफान ने मशरकी कनाडा में घरों पर झाड़ू फेंक कर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया है। शहरियों की गाड़ियां भी बह गई हैं। तूफान से सूबे स्कोनोशवा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड के साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए, जहां लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हफ्ते की सुबह सूरज निकलने से कबल आने वाले इस ताकतवर पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान से सैकड़ों मकानात की छतें भी उड़ गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फियोना पहले समंदरी तूफान था जिसने जुमे के आखिर में एक पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान का रूप धार लिया। ताहम इसमें फिर भी समंदरी तूफान की ताकत वाली हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से तेज बारिश के साथ साथ बड़ी लहरें भी बनी। तूफान से कैनेडियन सूबों में हलाकतों या जख्मियों की कोई तस्दीक नहीं हुई। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक एक शख्स हलाक हो गया है। उधर समंदरी तूफान नोरोफिलिपाइन के जजीरे लोजोन से टकरा गया है, जहां 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। कनाडा में कई सौ लोग गन वायलेंस के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रवा साल टोरंटो शहर में अब तक फायरिंग के 302 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कई सौ लोग गन वायलेंस के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रवा साल टोरंटो शहर में अब तक फायरिंग के 302 वाक़यात रिपोर्ट होने के बाद गन वायलेंस पर हुकूमती कार्रवाई के लिए एक नए सिरे से जोर देने के लिए हफ्ते के रोज 200 से ज्यादा अफराद ने शहर के मस्कट टोरंटो में मार्च किया। जीरो गन वायलेंस मूवमेंट के बानी लॉइस मार्च का कहना है कि बंदूक के तशद्दुद को कम करने के लिए मजीद इकदामात की ज़रूरत है, जो उनके बकौल शहर में महीनों से जारी है। बंदूकों का तशद्दुद जारी है, ये अभी जारी है और इसका असर बहुत अहम है और हुकूमत अब भी बात कर रही है, इंतजार कर रही है जब लोग मर रहे हैं। मार्च ने कहा कि वो और दीगर मुंतजमीन इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि शहर में बंदूक का तशद्दुद एक बड़ा मसला है। बंदूक का तशद्दुद खला में नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं जो उसके होने से पहले होती हैं, लेकिन बहुत सारे सदमे, चोट और दर्द जो बाद में होता है, और ऐसा लगता है कि कोई भी इस मसले की शिद्दत से गिरफ्त में आने के काबिल नहीं है। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा स्कॉटलैंड में नकलो हमल के एक अहम मरकज में अपनी सलाहियत को बढ़ा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि कनाडा स्कॉटलैंड में नकलो हमल के एक अहम मरकज में अपनी सलाहियत को बढ़ा रहा है ताकि हथियार और दीगर सामान ज्यादा आसानी से यूक्रेन और मशरकी यूरोप के दीगर ममालिक को भेजे जा सकें। कनाडा की अफवाज मार्च से 40 लाख पाउंड कार्गो की तरसील की जिम्मेदार है और स्कॉटलैंड के मरकज प्रेस्टिक को अब एक तीसरे CC-130 तैयारे और 55 कैनेडियन मुसल्लह अफवाज के अरकान के साथ फिजाई नकलो हरकत के दस्ते में तोसी दी जाएगी। अनीता आनंद का कहना था कि हम इन तरीकों को बढ़ा रहे हैं जिनमें हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और मजीद इमदाद फराहम करके यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हफ्ते के शुरू में यूक्रेन ने कैनेडियन हुकूमत को बख्तर बंद गाड़ियों, हाउटर्स और मौसम सरमा के लिबास की दरख्वास्त करने के लिए खत लिखा है। कनाडा ने 39 बख्तर बंद फौजी करियर फराहम करने का वादा किया है
اور آنند نے کہا کہ وہ سپلائی کے معاملے پر بات کرنے کے لیے کینیڈا میں صنعتی شراکت داروں سے ملاقات کریں گی۔ آنند نے کہا کہ نیٹو کے تمام ممالک یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل اور اپنی مسلح افواج کو سپلائی برقرار رکھنے کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی فوج نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ روس کو لائن عبور کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی قومی سلامتی امور کے مشیر جیک سلیوان نے بیان میں کہا کہ روس کی جانب سے یوکرین میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو امریکہ اس اقدام کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ اگر روس نے یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کیے تو نتائج تباہ کن ہوں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بدستور جاری ہے۔ خارکیف میں لڑائی کے دوران ہلاک ہونے والے 400 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے روسی صدر کی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین میں روسی فوج نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ روس کو لائن عبور کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ امریکی حکام کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس نے یوکرین کی 4 ریاستوں میں روس سے الحاق کے ریفرینڈم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر 4 یوکرینی ریاستوں نے روس سے الحاق کا فیصلہ کیا تو انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق روسی صدر کے بیان کو سنجیدگی سے لیں۔ پیرس میں دنیا کی دوسری بڑی فوڈ مارکیٹ میں خوفناک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا فوڈ اسٹوریج سینٹر مکمل طور پر جل گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دنیا کی دوسری بڑی فوڈ مارکیٹ میں ہونے والی آتش زدگی سے فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا فوڈ اسٹوریج سینٹر جل کر خاکسار ہو گیا۔ اتوار کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دنیا کی دوسری بڑی فوڈ مارکیٹ میں خوفناک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا فوڈ اسٹوریج سینٹر مکمل طور پر جل گیا۔ حکام کے مطابق آتش زدگی کے واقعے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ پیرس کی اس مارکیٹ اکثر یورپی ممالک کو پھل، سبزیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سپلائی ہوتی ہیں۔ سینکڑوں فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ بجھانے کی کارروائی میں ہیلی کاپٹروں نے بھی حصہ لیا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس کا دھواں پیرس شہر کی فضا پر چھا گیا تھا۔ اس حادثے میں کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا، تاہم 7000 مربع میٹر پر محیط گودام تباہ ہو گیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق پیرس کی اس مارکیٹ سے بیشتر یورپی ممالک کو پھل، سبزیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سپلائی ہوتی ہیں۔ یہ وسیع و عریض ہول سیل مارکیٹ خود اپنے آپ میں ایک شہر کی طرح ہے، جہاں 12,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور جہاں فرانس اور دنیا بھر کے پھلوں اور سبزیوں، سمندری غذا، گوشت، دودھ کی مصنوعات اور پھولوں سے بھرے گودام ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔